प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद हो आज के इस दिन और समय के लिए। चलो तो आइए हम वचन ध्यान में आगे बढ़ते हैं। आज के दिन हम बाड़ा के विषय में ध्यान करेंगे, जो भी सुरक्षा का बाड़ा होता है उसी विषय ध्यान करेंगे। मैं बीते दिन बता चुका हूँ, जो बाड़ा होता है फिजिकली वो आगे पीछे दाएं बाएं से सुरक्षा प्रदान करता है, ऊपर से नीचे से सुरक्षा का उतना इंतजाम नहीं होता। पर जब स्पिरिचुअली बाड़े की बात आती है तो आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे भी सुरक्षा होता है, मतलब चारों तरफ से। क्योंकि ये जो सुरक्षा होता है ये भीतर भी भरा रहता है। जैसे हवा हमारे भीतर भी है, हमारे बाहर भी है। जब हम हवा लेते हैं तो हमारे फेफड़े में, फेफड़े के द्वारा हमारे नसों में, नसों के द्वारा हमारे नस के से रक्त जहाँ तक जाता है वहाँ तक, अर्थात सर के नसों तक भी ऑक्सीजन पहुँचता है, और हमारे बाहर भी हवा है। तो इस रीति से परमेश्वर की ओर से सुरक्षा में प्रदान की जाती है, और वो सारी सुरक्षा प्रभु यीशु मसीह के नाम में ही है। आइए हम एक एक सुरक्षा के विषय में जानेंगे। जो लोग जादू टोना कराते हैं ये भी एक खतरा है, पर ये खतरा डायरेक्ट नहीं होता, ये स्पिरिचुअली खतरा। इससे निपटने के लिए और तरह की सुरक्षा की आवश्यकता है। झुंड ज़्यादा होने से नहीं चलेगा, चार दीवार पर्याप्त नहीं है, भीतर से कुछ अच्छा खा के इम्यूनिटी पावर बढ़ाने पर्याप्त नहीं है। ये अदृश्य खतरे हैं, और स्वास्थ्य के लिए भी कुछ अदृश्य खतरे भी होते हैं। तो इसमें लगातार इसका दायरा बढ़ता जाता है। जैसे खाने पीने में कुछ मिला दिया गया, या खाने पीने की चीज़ों में कुछ गलती से खा लिए तो सीधा स्वास्थ्य का, और ज़्यादा हो तो जान का भी हानि हो सकता है। तो उनसे निपटने के लिए फिर अलग तरीके की आवश्यकता सुरक्षा। फिर कैसे होगा? ये सीधा सीधा खुद के पास भी ऐसा कोई व्यक्ति चाहिए, या खुद में ऐसा शक्ति चाहिए जो स्पिरिचुअल खतरे से निपट सके। मतलब कोई जादू टोना कराता है तो जादू टोना को रिवर्स करके दूर कर देने का सामर्थ्य भी उनमें से किसी में चाहिए, या उस व्यक्ति में ही चाहिए। तो इस खतरे से निपटने का तरीका अलग है। और उसके अलावा मनुष्य को हानि पहुंचाने वाली कुछ शक्तियां हैं, वही है शैतानी शक्तियां। अब शैतानी शक्तियों में जो सिंपली मनुष्य को हमेशा अटैक करने के लिए अवेलेबल रहती है वो है दुष्ट आत्माएं, अपवित्र आत्माएं। अब दुष्ट आत्माएं बोलने से वो मनुष्य को अग्रेसिव करती है, लड़ाई झगड़े के लिए, विवाद के लिए, किसी पर फोर्सेबल दबाव बनाने के लिए। ये दुष्ट आत्माएं प्रेरित कर, जब दुष्ट आत्मा किसी प्रेरित करती है तो अचानक से भयंकर गुस्सा आ जाना। उस गुस्से में हो सकता है कोई किसी को मार पीट दे या जान ही निकाल दे। हत्या करने वाली भी हत्या करने का मेन कारण गुस्सा ही ज़्यादा होता है। तो दुष्ट आत्माएं एक मनुष्य को अग्रेसिव करती है, भयंकर। और अपवित्र आत्मा का जो कार्य करने तरीका वो भीतर से पतन करती है, मतलब उनको मोरली करप्ट कर देती है। भीतर से उनका इम्यूनिटी पावर को घटा देती है, शरीर, उसके द्वारा बीमारियां हो सकता है, और उसके द्वारा उनका हमेशा एक शरीर पर मन लगता है, शरीर की ओर उसका ध्यान खींचता है। खुद के शरीर, दूसरे के शरीर, बुरे विचार आते हैं। भीतर से धीरे 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 वो मलिन होते जाते हैं, मोरल करप्ट होते जाते हैं, और बहुत ज़्यादा वो स्थिति बढ़ने से बदबू मारने भी लगता है ऐसे लोग के बॉडी से। तो ये दोनों स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं है इंसान के लिए। तो ये भी खतरे हैं। अब ये भी खतरे कई लोग खतरा रूप में लेते हैं, कई लोग नहीं लेते हैं। जो खतरे के रूप में नहीं लेते हैं उन लोग अमावस्या पूर्णिमा के रातों में ऐसी लेडीज जो उपवास करती हैं और पुरुष से संबंध बनाने के लिए ताकती है, तो वो उनको मतलब दुष्ट आत्मा, अपवित्र आत्मा के द्वारा होने वाले खतरा, उनको खतरा नहीं लगता। अब उनके पास उनकी उतनी सोच नहीं है, उतनी समझ नहीं है, तो उनकी ज़िंदगी का स्थायी भी ऐसी होता है, वो एक रिस्पेक्टफुल ज़िंदगी नहीं जी पाती। तो उससे निपटने का तरीका अलग है। और जो लोग उससे खतरा नहीं मानते वो उसकी साधना करते हैं। कब कब साधना करते हैं? अमावस्या के रातों में साधना करते हैं, तो और पूर्णिमा के रातों में साधना करते हैं। जब अमावस्या के रातों में साधना करते हैं वो दुष्ट ताकत को वो पाने का प्रयास करते हैं। दुष्ट ताकत से किसी को वश में करना या किसी की हानि करना, उसके लिए उपयोग करते हैं। और जो अपवित्र आत्मा पूर्णिमा के रातों में साधना करके जो पाना का प्रयास करते हैं वो सम्मोहन शक्ति के लिए, दूसरों को वश में करने के लिए, अपने शरीर की अभिलाषाओं को पूरी करने के लिए, तो उस विषय में के लिए वो इस्तेमाल करते हैं। अब ये शक्तियाँ और इंसान मिक्स हो रहे हैं, ध्यान दो इस बात को। अब ये दोहरा हो गया। एक तो शक्तियाँ पहले से ही नुकसान पहुंचाने के लिए है, पर ये इंसान और शक्ति दोनों मिक्स होने के कारण
इंसान से भी निपटना पड़ता है और शक्ति से भी निपटना पड़ता है। तो इसके लिए अलग तरीके की सुरक्षा की आवश्यकता है। और जो बाड़े की मैं बात कर रहा था ना, ठीक है, मैं एक एक विषय बताते भी जाऊँगा। चलो यहीं पर मैं शुरू कर देता हूँ। ये इन शक्तियों से निपटने के लिए क्रूस के सामर्थ्य की आवश्यकता है। अंडरस्टैंड? क्रूस के साथ, क्रूस का बाड़ा, यीशु के रक्त का बाड़ा, क्रूस का सामर्थ्य बाड़ा, ठीक है, और यीशु का नाम का बाड़ा। अब इसी में क्रूस के सामर्थ्य का बाड़ा बता दूं, यहीं पर मैं बताते हुए बैक हुआ था। क्रूस की सामर्थ्य का बाड़ा का मतलब ये है, मैंने कहा ना, ये जो शक्तियां और इंसान मिक्स हो गए, कहाँ? अमावस्या की रातों में साधना करने वाले, पूर्णिमा रातों में साधना करने वाले, वो शक्तियां बटोरते हैं। अमावस्या की रातों में साधना करने वाले दुष्ट आत्माओं को बटोरते हैं, दुष्ट सामर्थ्य को बढ़ाते हैं, उसी से वो जादू टोना तंत्र मंत्र करते हैं। और अमावस्या पूर्णिमा की रातों में जो शक्ति बटोरते हैं वो अपवित्र आत्मा को बटोरते हैं, उसी से सम्मोहन शक्ति और किसी को अपने वश में कर लेना, वशीकरण प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, उसमें इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ क्या हो गया, इंसान और शक्ति मिक्स हो गए, उससे इजीली नहीं निपटा जा सकता। ये खतरनाक है, क्योंकि शक्तियां होने से प्रभु यीशु मसीह के नाम से भाग जाएंगे। इंसान तो आप देख लो, बाहर में सुसमाचार क्या होता है, प्रभु यीशु मसीह के नाम के विरुद्ध में इंसान कितना बोलता है। क्यों इतनी छूट मिली इंसान को मालूम है? परमेश्वर प्रेम करता है, प्रेमी है, परमेश्वर इंसान को नष्ट नहीं करना चाहता, वचन में लिखा हुआ है। किसी दुष्ट के मरने से प्रसन्न नहीं होता, परमेश्वर बोलता है, मतलब दुष्ट के मरने से प्रसन्न नहीं होता। अब समझ लो, मतलब एक दुष्ट मरने से इंसान प्रसन्न होता है, पर परमेश्वर बोलता है मैं दुष्ट के मरने से प्रसन्न नहीं होता, कि वो मन फिराए, और मन फिराए तो प्रसन्न होता परमेश्वर। अंडरस्टैंड? वो प्रेमी है, वो किसी भी रीति से इंसान को बदलना चाहता है। वो जानता है इंसान धोखे से शैतान के वश में पड़ा था, तो पूरा पूरा उसको छूट देता है, पूरा पूरा उसको समय देता है, पूरा पूरा उसको अवसर भी देता है कि वो बदल जाए। कई बार तो जिंदगी भर दे देता परमेश्वर। एक मनुष्य जिंदगी भर दुष्टता करते मर जाता है, बदलता ही नहीं हो। तो जिंदगी भर उसको समय मिलने के कारण कई लोग क्या सोचते, दुष्टता करके, बुराई करके भी, अरे कुछ नहीं होता, परमेश्वर कुछ नहीं है। कई लोग तो इतना ढीठ हो गए, बोलते परमेश्वर है ही नहीं है। भजन संहिता 14 अध्याय में देख लोगे, वहां पर लिखा हुआ है कि मूर्ख ने कहा कि परमेश्वर है ही नहीं है। तो मनुष्य इतनी मूर्खता को पाल लिया, वो कहने लगा परमेश्वर ही नहीं है। तो परमेश्वर का विरोध कर सकता है, परमेश्वर पुत्र यीशु मसीह का विरोध कर सकता है, उसको क्रूस पर भी चढ़ा दिए, और सुसमाचार का भारी विरोध कर रहे हैं। अभी भी दुनिया में विरोध चलता है। प्रभु यीशु मसीह के विरोध में बात करने में किसी को डर नहीं लगता, किसी जादू टोना करने वाले के विरुद्ध में बात करने में डर लगता है उनको, पता नहीं क्या बुरा कर देंगे। पर प्रभु यीशु मसीह के विरुद्ध में जो उद्धार करता है उसके विषय में डर नहीं लगता। इतना छूट परमेश्वर ने दे दिया। इतना छूट पाए हुए व्यक्ति को जब शैतान इस्तेमाल करता है और उस मनुष्य को पकड़ता है जो दुष्टता से, बुराई से प्यार करता है, जिससे पाप के प्रति प्यार है, और परमेश्वर के विरुद्ध में बोलने, परमेश्वर पुत्र के विरुद्ध में बोलने, सुसमाचार के विरुद्ध में बोलने के लिए वो डरते नहीं हो, तो उनको शैतान जो है ईजिली इस्तेमाल कर सकता है। तो यहाँ पर क्या हो गया, शैतान की ताकत और एकदम छूट पाया हुआ इंसान की ताकत मिक्स हो जाती है, तो उससे निपटना बड़ा मुश्किल होता है। तो उसी के लिए क्रूस की सामर्थ्य की आवश्यकता है। क्रूस की सामर्थ्य मतलब अब यीशु का जो क्रूस पर सामर्थ्य है, सबसे बड़ी सामर्थ्य है। ठीक है, चंगाई के सामर्थ्य कई लोग सोचते हैं, मुर्दों को जिंदा किए हुए सामर्थ्य कई लोग सोचते हैं। यहाँ तक लाजर को जो मरा हुआ था ना, उसको जिंदा करके प्रभु यीशु से बाहर निकाला ना, उससे भी बड़ी सामर्थ्य क्रूस की सामर्थ्य। उससे इंसान को एक हद तक टार्चर किया जाए तो बाद में टूट जाता है, पर यीशु के साथ जो टार्चर किया गया दुनिया में किसी के साथ नहीं किया होगा उतना टार्चर। उस विषय में वो समय नहीं है वर्णन करने का, कैसे उसको गतसमनी से ले लाया गया मारते हुए, मुक्का मारते हुए, फिर उसका लिए ठट्टा किया गया, उसको एक जगह से दूसरी जगह फिराया गया, जजमेंट एक जगह दूसरी जगह पिलातुस, तो कभी हेरोदेस, कैसर, कभी कैफा, इस रीति से। और उसके बाद फिर उसको मुंह पर थूका गया, थप्पड़ मारे गए, और राजा के समान उसको राजवस्त्र पहनाया गया, और उसका ठट्टा उड़ाया गया, डंडे से मारा गया, उसके सर पर कांटों में मुकुट लगाया गया, फिर कोड़े लगाए गए, वो भी ऐसे कोड़े जो मांस उखाड़ दे। उतना होने पर उस पर कहाँ किसी पर जान बचती है, फिर भी वो प्राण वहाँ नहीं छोड़ा। उसी दशा में चल कर आया, तो समझ लो ऐसी दशा में ना एक मच्छर भी बैठ जाए ना बॉडी में, भयंकर रीति से बर्दाश्त नहीं होगा, उतना दर्द होगा, पर फिर भी उसने सहा, क्रूस तक आया, क्रूस पर कीले ठुकवाया,
और क्रूस में चढ़ने के बाद भी बोलता है पिता इन्हें क्षमा करे, क्यों ये नहीं जानते क्या करते हैं। इंसान का मत ठिकाने रहता है क्या? अंदर से कराहने लगे तो इंसान किसी क्षमा करने का कहाँ मुंह में बात आएगी। तो उतना सहने के बावजूद भी उसने कहा पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते क्या करते हैं। मतलब जीत गया वो। क्रूस की सामर्थ बहुत बड़ी सामर्थ, मतलब कितना भी कर लो सह लेंगे, ये क्रूस की सामर्थ। अंडरस्टैंड? अरे शैतान और इंसान मिक्स हो जाए, उनके दोनों की ताकत मिलके भी अगर वो भिड़ंत कर ले, कुछ नहीं कर सकते, जाओ बोले सह लेंगे। यहाँ सहना पड़ता है, क्यों मालूम? नुकसान पहुंचाने वाला कौन है? इंसान। और परमेश्वर इंसान को शापित नहीं किया, और हम इंसान भी इंसान को शापित नहीं कर सकते, क्योंकि हमको मना किया गया। याकूब की पत्री जब पहले अध्याय में देख लोगे, पहला और तीसरा अध्याय में देखोगे, तो उसमें लिखा हुआ है परमेश्वर के स्वरूप में इंसान होने के कारण इंसान को शापित नहीं कर सकते। परमेश्वर शापित नहीं किया, आदम ने पाप किया, परमेश्वर आदम को शापित नहीं किया। अंडरस्टैंड? क्या लिखा मालूम है बाइबल वहां पर तीसरे अध्याय में, उत्पत्ति पुस्तक तीसरे अध्याय में, तेरे कारण भूमि शापित हो गई है। भूमि को शाप दिया परमेश्वर ने, पर आदम को शाप नहीं दिया। अंडरस्टैंड? तो आदम को शाप परमेश्वर ने नहीं दिया, ठीक है? आदम को शाप परमेश्वर कहीं नहीं दिया। मूसा के समय में भी शाप नहीं दिया गया, आशीष शाप उनके सामने ही रख दिए। जैसे अदन के वाटिका में जीवन के वृक्ष और भले बुरे ज्ञान का वृक्ष रख दिया गया था, तू जो खाएगा वो तेरे को मिलेगा। अंडरस्टैंड? मृत्यु परमेश्वर की प्लानिंग नहीं था। इंसान ने भले बुरे ज्ञान के वृक्ष के फल को खाया और मृत्यु प्राप्त हो उसने खुद किया। वैसे ही मूसा के दिनों में भी आशीष और शाप दोनों रख दिया गया। भाई शापितों ने काम करे तो शापित होंगे। उस इंसान के ऊपर है कि वो खुद ही शाप को अपने ऊपर लेता है या नहीं लेता है। उसके ऊपर है कि आशीष के मारे चलेगा, शाप के मारे चलेगा। परमेश्वर शाप वहां भी नहीं दिया। और नए नियम के दिनों में भी जब प्रभु यीशु मसीह में अधिकार मिल चुका है, तो हमको मना किया गया इंसान को शाप देने से। यही कारण है कि इंसान खुला सांड के समान है, जंगली जानवर के समान है। वो किधर भी सींग मार सकता है, किधर भी कोई विचार कर सकता है, कोई गंदे काम, किसी की हत्या कर सकता है, किसी को बुराई कर सकता है, यहाँ तक सुसमाचार विरोध में बात कर सकता है, और चर्चों को तोड़ सकता है, और सभाओं में भंग डालने के लिए प्रयास कर सकता है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि वे कुछ भी करके बच जाएंगे। परमेश्वर उन सबों को दंड देगा। उन सबों का भाग जो है अनंत आग की झील है, जो नर्क का कुंड है, जहाँ शैतान और उसके दूत डाल दिए जाएंगे। और परमेश्वर कईयों को तो उनकी जीते जी भी दंड देता है। बाइबल में देखा जाए, जब एक जगह परमेश्वर की महिमा के बिना एक राजा की महिमा की बात की जा रही थी, तो परमेश्वर दूत ने उसे मारा, और वो व्यक्ति जिसे परमेश्वर दूत ने मारा वो कीड़े पड़कर मर गया। और यहाँ तक कि परमेश्वर जो है उसका कोई ठट्ठा नहीं उड़ा सकता। परमेश्वर और परमेश्वर है, वो एक व्यक्ति के प्रति सहनशीलता दिखा रहा है। परमेश्वर जो है एक व्यक्ति के प्रति या कुछ लोगों के प्रति सहनशीलता दिखा रहा है। इसका मतलब वो प्रेमी है, वो धीरज धर रहा है कि हर कोई उद्धार पाए। पर जब उसके दिए हुए समय के अंदर जब मनुष्य परमेश्वर को खोजता नहीं है, अपने पापों से मन फिराता नहीं है, परमेश्वर ने जो क्षमा याचना मनुष्य को रखी है उसे प्राप्त नहीं करता, तो उसे परमेश्वर दंड देता है। दंड ऐसा होगा वैसा होगा करके मनुष्य कल्पना नहीं कर सकता। पर परमेश्वर कईयों को तो जीते जी उनको दंड देता है। कई लोग जीते जी ही उसका दंड पा लेते हैं। वो किसी भी तरह का दंड हो सकता है, किसी भी तरह का भयंकर उनके लिए पनिशमेंट हो सकती है। और परमेश्वर का इनकार करने के कारण, उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का इनकार करने के कारण, परमेश्वर की आत्मा पवित्र आत्मा का इनकार करने के कारण, उसके द्वारा सुनाए जाने उस समाचार का इनकार करने के कारण, ऐसे लोगों का भाग जो है आग की झील होती है, नरक का कुंड होता है, जिसमें शैतान और उसके दूत सदा सदा के लिए डाल दिए जाएंगे। वास्तव में देखा जाए तो नरक का जो अग्निकुंड है वो शैतान और उसके दूतों के लिए है। पर जो लोग शैतान का अनुसरण करते हैं, जो परमेश्वर के सुसमाचार का, परमेश्वर की दया का, परमेश्वर के प्रेम का, परमेश्वर उद्धार का इनकार करते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो नरक के भागी हो जाते हैं, और उनका भाग नरक का अग्निकुंड होता है। पर ऐसे लोग के जीते जी कुछ उनके पास छूट है, तो उसका उन्हें मिसयूज नहीं करना चाहिए। उन्हें चाहिए कि परमेश्वर को खोजें और ये सोचें कि वो छूट उनको इतना जो मिला है, तो परमेश्वर कैसा दयालु है, क्यों उतना छूट उसको मिला बोलने से। परमेश्वर ने शाप नहीं दिया, और जो शाप दे सकते थे परमेश्वर के संतान, उनको भी शाप देने से मना कर दिया। इसीलिए वो लोग दुख दे सकते हैं। बाइबल लिखा है ना, तुम सताने वाले को प्रार्थना करो,
अगर एक उधार पाए हुए लोग अगर किसी को शाप देते नहीं, क्या होता मालूम है? मर जाएगा वो। शाप का उतना पावर होता है। मैं यहाँ पर एग्जांपल एक बताना चाह रहा हूँ। उसमें एक इंग्लैंड की एक युवती का पूरा स्टोरी है। पहले वो बहुत गरीब परिवार में थी, बाद में जादू टोना के मार्ग में चली गई और बहुत शैतानी शक्तियों को उपासना की। उसने इतना पावर मतलब इकट्ठा कर ली कि वो उड़ती हुई चिड़िया को घूर के देख ले तो मर जाए, जल के मर जाती थी। उड़ती चिड़िया को घूर के वो देख ले तो वो मर जाती थी, और किसी को शाप देने से वो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती थी। तब तुरंत या तो कुछ दिन के बाद धीरे धीरे क्षीणित होकर बीमार होकर मर जाता था। इतना पावर इकट्ठा कर ली। एक बार हुआ यूं कि उस एरिया में वो लोग अमावस्या के रातों में एकदम मैदान में सब इकट्ठे होकर नंगे होकर वहाँ पर गंदे उपासना करते थे। तो उस एरिया में प्रभु के एक जन वो उस एरिया में सेवकाई करता था, उसको भनक लग गई थी कि यहाँ पर ऐसे किया जाता है। तो उन्होंने पत्रकार लोग को इकट्ठा किया, बोले कि तुम लोग को मैं दिखाता हूँ चलो। तो वो लेके चले गए पत्रकारों को वहाँ पर वहाँ पर जाते समय में वो जो वहाँ पर शैतानी शक्ति को उपासना कर रहे थे, तो वो लोग देखे डर गए, बोले आज तो पकड़ा गए, बोले पेपर में चढ़ जाएंगे करके। तो डयाना जो थी, उसका नाम डयाना था, पावर इतना कम उसके पास था, वो बोले कि तुम सब को मैं छुपा सकती हूँ उनकी दृष्टि से, तो पर तुम लोग सब मुझे अपना ऊपर मालिक के रूप में मानना पड़ेगा। तो बाकी उसके साथ जितने लोग थे वो सब के लिए आपको मजबूरी थी, वो सब उससे मान लिए और अपने आप को सरेंडर कर दिया उसके अंडर में। तो वो कुछ ऐसा मंत्र पड़ी कि उस समय का जो चारों तरफ ओस जो था बादल के समान आकर उनको छा लिया, मतलब पूरा धुंध हो गया। और उस धुंध में ये पत्रकारों को वो नहीं दिखाई दिए। और वो कहती है कि वो जो प्रभु का जो जन था इतना नजदीक आ गया था कि हाथ ऐसे बढ़ा देते ना, टच हो जाते। तो उसको डयाना ने बहुत दूषित, बहुत शापित की कि वो मर जाए। पर हुआ यूं, उसको शाप लगा ही नहीं। बाद के दिनों में उसी प्रभु के जन के मीटिंग में डयाना को जाना हुआ और वहाँ पर जिंदगी समर्पित की, उसको छुटकारा कुछ हद तक मिला। और उसके बाद वो फिर बाद में फिर और आर्थर नील की तरह छुटकारा पाई। छुटकारा पाने के बाद अपनी गवाही पुस्तक में लिखती है कि मैंने शापित की पर वो शाप उसको लगा नहीं। ऐसा लग रहा था कि कोई सामर्थ्य है उसको, वो शाप उसको लगने नहीं दे रहा था। क्रूस की सामर्थ्य उसको घेरे हुआ था करके। कौन समझ आ रहा कुछ? तो इंसान और जो शक्तियाँ जो मिक्स होती हैं उसके द्वारा जो क्रिएशन होता है वो शाप दे सकती हैं। समझा? हमको तो मना कर दिया गया, परमेश्वर ने हमको मना कर दिया शाप मत दो। हम भी शाप देंगे तो वो मर जाएंगे। शाप में इतना पावर होता है, पर हमको मना कर दिया क्योंकि उनको मरना नहीं है। क्यों नहीं मरना? उनको पूरा पर समय मिले कि वो हो सकता है कि ज़िंदगी का आखिरी समय उतार पा, मन फिरा ले, ठीक है। पर वो शाप दे सकते हैं। वो शाप देने से साधारण व्यक्ति को लग जाएगा ना, शाप मर जाएंगे वो लोग। पर हमको अधिकार दिया गया प्रभु यीशु मसीह के नाम में, उन शापों का हम खंडन कर सकते हैं। परमेश्वर किसी अनर्थ बात को मुझ पर प्रभुता न करने दे करके हम प्रार्थना कर सकते हैं। अंडरस्टैंड? इसीलिए तुम लोग को बताया कई बार कि ये प्रार्थना करो कि किसी अनर्थ बात को मुझ पर प्रभुता न करने दे। बाइबल में लिखा हुआ है, इसको तुम्हारे हर दिन के प्रार्थना में शामिल करो, ठीक है। एक बात। दूसरी बात, प्रार्थना भी करो प्रभु किसी ने शाप दिया तो शाप मुझ पर ना फले, ना पड़े, ना फले। किसी की शाप, कोई अगर हमको शाप दिए हैं वो शाप हम पर नहीं पड़ना। प्रभु अगर हमें किसी ने शाप दिया है वो शाप हम पर ना पड़े। कोई जो हमें दूषित करने से शापित हो होंगे। अब्राहम को दी आशीष हमारे साथ है, ठीक है। जो हमें दूषित करेंगे वो शापित होंगे। हमको जो शाप देंगे शाप हम पर नहीं पड़ेगा, वो खुद शापित होंगे। अब उनकी मर्जी, क्यों वो शाप दें, वो नुकसान खुद उठाएं। तो परमेश्वर के बच्चों को प्रभु यीशु मसीह के अधिकार नाम से दूसरे जो शाप देते हैं उनके शाप को खंडन करने, रिवर्स शाप को अपने ऊपर से हटा के रिवर्स उन तक भेज देने का अधिकार है। अंडरस्टैंड? जिस एरिया में शक्तियाँ और इंसान मिक्स हों, इंसान शक्तियों को प्राप्त करके शक्तियों का इस्तेमाल करते हों, उस एरिया में प्रभु यीशु मसीह के अधिकार नाम का इस्तेमाल करना 100% जरूरी है। और सहना पड़ता बहुत कुछ, एकदम संघर्ष से, एकदम क्या दबाव होगा, प्रेशर होगा। क्योंकि अधिकार के नाम का प्रार्थना करना भी क्या मुश्किल, आसान है क्या? बड़ा मुश्किल होता है कई बार शक्ति नहीं पूर्ति, क्योंकि कहने के लिए भी तो शक्ति चाहिए, इसलिए उपवास प्रार्थना करना पड़ता है। कई बार जाग के प्रार्थना करना पड़ता है। हमेशा मान लो एक घर है या बहुत बड़ा गेट है, उसको बहुत बड़ा ताला लगा है, चाबी 10 किलो का है, तो ताला हो सकता 50 किलो का होगा। चाबी तुमको दे दिया गया, अब वो चाबी उठा के तुमको ताला खोलने का तो उतना ताकत होना चाहिए ना। वैसे समझ लो प्रभु यीशु नाम अधिकार मिल गया, उसका इस्तेमाल करने के लिए हमको सामर्थ्य चाहिए।
सामर्थ्य बिना अधिकार इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो सामर्थ्य चाहिए। सामर्थ्य कैसे मिलेगा हमको? उपवास प्रार्थना द्वारा, रात को जाके प्रार्थना करने द्वारा। ये जरूरी है। प्रभु यीशु नाम का इस्तेमाल तुमको करना है। तुमको शक्ति और आत्मा मिक्स वाले से निपटना है, तो तुमको भी शक्ति हासिल करना पड़ेगा। उनके पास दुष्ट आत्मा की शक्ति, अपवित्र आत्मा की शक्ति है, तो तुमको पवित्र आत्मा की शक्ति की आवश्यकता है। तो कैसे मिलेगा ये? प्रार्थना करने के द्वारा, उपवास प्रार्थना करने के द्वारा, रात को जाग के प्रार्थना करने द्वारा सामर्थ्य मिलता है। और इस सामर्थ्य और प्रभु यीशु मसीह के अधिकार नाम का इस्तेमाल जब करते हैं, तब ये क्रूस की सामर्थ्य है। अंडरस्टैंड? ये क्रूस की सामर्थ्य है। और इसमें कई बार बहुत घमासान होता है। अधिकार नाम का इस्तेमाल बहुत स्ट्रांगली करना पड़ता है। उन व्यक्तियों को तो शापित नहीं कर सकते, पर उनकी शक्तियों को शापित करना पड़ता है। शापित करके प्रभु यीशु मसीह के अधिकार से डांटो, तब वो शक्ति दूर होती है। अंडरस्टैंड? और इसको ये भी ध्यान रखो, इसके पीछे का स्ट्रक्चर ठीक होना चाहिए। पहले जो यीशु रक्त से धुलने को बताया ना, वो धुले बिना तुम इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। पहले जो यीशु रक्त के बारे में बता दिया ना, वो ठीक नहीं होगा तो तुम यीशु मसीह के अधिकार नाम का इस्तेमाल नहीं कर सकते, और उसके तुम उपवास प्रार्थना करके सामर्थ्य नहीं पा सकते। तो इसका स्ट्रक्चर बराबर होने की आवश्यकता है। यीशु रक्त का बाड़ा, प्रभु यीशु मसीह के अधिकार नाम का बाड़ा बता दिया, और क्रूस की सामर्थ्य का बाड़ा बता दिया।